नमस्कार। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति न्यू इंडिया समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश भसीन और साथ में मैं हूं विनीता ठाकुर। आज हम आपके समक्ष 1 से 15 मार्च का अंक लेकर प्रस्तुत हुए हैं। श्रोताओं, ये सर्वविदित सत्य है कि जब महिलाएं समृद्ध होती हैं तो दुनिया समृद्ध होती है। ऐसे में महिलाओं को सशक्त बनाना न केवल एक नैतिक अनिवार्यता है बल्कि सामाजिक विकास के लिए रणनीतिक आवश्यकता भी है। भारत की विकास यात्रा देश की महिलाओं के सशक्तिकरण के साथ अभिन्न रूप से जुड़ी हुई है। इस महत्वपूर्ण संबंध की पहचान करते हुए केंद्र सरकार ने बीते एक दशक में नारी शक्ति को अपने एजेंडे में सर्वोपरि रखा है। इन प्रयासों का ही परिणाम है कि नारी शक्ति आज नए भारत की पथ प्रदर्शक बनकर उभरी है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर यही हमारी आवरण कथा बनी है। भारत की महिलाएं आज स्वतंत्र हैं, आर्थिक रूप से सशक्त हैं, दृढ़ संकल्प से लैस हैं। उनमें सुरक्षा का भाव है। वे केवल सपने नहीं देख रही बल्कि उसे साकार भी कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के प्रयासों के कारण ही दशकों से चली आ रही लड़की या महिला को कमतर मानने की सोच में क्रांतिकारी बदलाव आया है। दरअसल स्वर्णिम वर्ष की ओर बढ़ते भारत ने एक तरह से विकास की बागडोर आधी आबादी को सौंप दी है। इसके लिए प्रत्येक स्तर पर महिलाओं के विकास को प्राथमिकता दी गई है और ये सुनिश्चित किया गया है कि उनकी कार्यक्षमता में विस्तार हो। वर्ष 2036 तक भारत की जनसंख्या 152.2 करोड़ होगी और उसमें लगभग 75 करोड़ आबादी महिला शक्ति की होगी। अगर उन्हें समुचित अवसर मिले तो भारत दुगुनी गति से आगे बढ़ सकता है। वैश्विक स्तर पर महिला सशक्तिकरण की दिशा में ध्यान केंद्रित किया गया है। इसी कड़ी में नए भारत की नई संसद में 20-21 सितंबर 2023 नारी शक्ति के लिए ऐतिहासिक बना। कभी राजनीति और सत्ता को सर्वोपरि मानकर संसद व विधायिका में 33% महिला आरक्षण बिल को दशकों तक लटकाया गया, या यूं कहें कि केवल बातें हुई। उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यथार्थ बना दिया। इसके लिए उन्होंने अवसर भी विशेष बना दिया और संसद के नए भवन में प्रवेश के लिए विशेष प्रयोजन के साथ विशेष सत्र बुलाया। अब जब भी नए संसद भवन की पहली शुरुआत की बात होगी, हर भारतवासी और विशेष रूप से नारी शक्ति का माथा गौरव से ऊंचा होगा। नारी शक्ति वंदन अधिनियम कोई सामान्य कानून नहीं है। ये नए भारत की नई लोकतांत्रिक प्रतिबद्धता का उद्घोष है। ये अमृतकाल में सबका प्रयास से विकसित भारत के निर्माण की तरफ बहुत बड़ा और बहुत मजबूत कदम है। महिलाओं का जीवन स्तर सुधारना, क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर करना, नारी के नेतृत्व में विकास का नया युग देश में लाने की गारंटी है। प्रधानमंत्री मोदी के संकल्प का प्रत्यक्ष प्रमाण है। लगभग 3 दशक से इस बिल को पारित कराने के लिए प्रयास हो रहा था। महिला आरक्षण सुनिश्चित कराने वाले इस कानून की राह में तरह तरह की बाधाएं थी। नारी शक्ति वंदन अधिनियम भारत के विकास में नारी शक्ति की भूमिका को निर्धारित करेगा। वर्ष 2047 तक के अमृत काल में विकसित भारत के निर्माण में मील का पत्थर सिद्ध होगा। महिला सशक्तिकरण में ये महिला नेतृत्व को नई दिशा देने वाला होगा। नए भारत के निर्माण में ऐतिहासिक महिला नेतृत्व को पहचान दिलाने वाला होगा। संपूर्ण विश्व के लिए प्रेरणा देने वाला सिद्ध होगा। ये 140 करोड़ की आबादी में 50% भागीदारी रखने वाली मातृशक्ति का सच्चे अर्थ में सम्मान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारी के नेतृत्व में विकास की बात समग्र विश्व के सामने रखी। G20 की अध्यक्षता करते हुए भारत ने दुनिया को ये एहसास कराया कि मातृशक्ति बेटियां न केवल नीतियों में सहभागिता कर सकती हैं बल्कि नीति निर्धारण में अपने पद को भी सुरक्षित कर पाने में सक्षम है। इसकी वजह है कि वर्तमान केंद्र सरकार के लिए महिला सशक्तिकरण राजनीतिक मुद्दा नहीं बल्कि एक संकल्प है। इसका एक उदाहरण ये भी है कि प्रधानमंत्री मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने वेतन के रूप में मिली सारी राशि को गुजरात सचिवालय के कर्मचारियों के बच्चियों की पढ़ाई के लिए दान दे दिया था। इतना ही नहीं, उन्हें जितनी भेंट मिली थी उसकी नीलामी से मिलने वाली राशि भी बच्चियों की पढ़ाई के लिए दान दी थी। महिला उत्थान के लिए केंद्र सरकार के प्रयासों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कहती हैं, मेरी सरकार की एक बहुत बड़ी उपलब्धि महिला सशक्तिकरण की रही है। इस संदर्भ में मुझे नारी शक्ति नामक एक प्रेरक कविता का स्मरण होता है जिसे भारतीय साहित्य की अमर विभूति स्वाधीनता सेनानी तथा ओडिया भाषा की सुप्रसिद्ध नारी कवि उत्कल भारती कुंतला कुमारी सावत ने लिखा था। आज से लगभग 100 वर्ष पहले उन्होंने ये उद्घोष किया था, वसुंधरा तले भारत रमणी नुहे हीन नुहे दिन अमर कीर्ति कोटि जुगे केबे जगत नुहे बोलिना। अर्थात
भारत की नारी पृथ्वी पर किसी की तुलना में ना तो हीन है ना दीन है। संपूर्ण जगत में उसकी अमर कीर्ति युगों युगों तक कभी लुप्त नहीं होगी, यानी सदैव बनी रहेगी। मुझे ये देखकर गर्व होता है कि आज की हमारी बहनें और बेटियां उत्कल भारती के सपनों के अनुरूप विश्व स्तर पर अपनी कीर्ति पताका लहरा रहे हैं। मुझे प्रसन्नता है कि महिलाओं की ऐसी प्रगति के पीछे मेरी सरकार के प्रयासों का संबल रहा है। कल्पना कीजिए कि आप 140 करोड़ देशवासियों के चुने नेता हैं, जिसका सोशल मीडिया पर बड़ा प्रशंसक समूह है, और आप अपना सोशल मीडिया अकाउंट पूरी तरह से 7 महिलाओं को पूरा दिन के लिए सौंप देते हैं। कैसी अनुभूति होगी आपको? जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर अपना ट्विटर, जो अब एक्स है, उसका अकाउंट 7 महिलाओं को सौंप दिया था। कथनी और करनी में साम्यता का ये अद्भुत उदाहरण ही दरअसल नए भारत के केंद्र में नारी शक्ति को समान अधिकार और अवसर दे रहा है, जहां महिलाएं भी सुरक्षा और सम्मान के साथ सशक्तिकरण की दिशा में कदम बढ़ा रही हैं। इस बात पर भी महिला दिवस पर उन्होंने अपना सोशल मीडिया अकाउंट नारी शक्ति को समर्पित किया है। इतना ही नहीं, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में 2014 के बाद से तकनीकी शिक्षा में महिलाओं की संख्या दोगुनी हो गई है। भारत में लगभग 1/4 अंतरिक्ष वैज्ञानिक महिलाएं हैं। चंद्रयान, गगनयान और मिशन मंगल जैसे प्रमुख कार्यक्रमों की सफलता के पीछे महिला वैज्ञानिकों की प्रतिभा और कड़ी मेहनत का हाथ है। आज भारत में उच्च शिक्षा में पुरुषों की तुलना में महिलाएं अधिक संख्या में प्रवेश ले रही हैं। भारतीय वायुसेना में महिला पायलट अब लड़ाकू विमान उड़ा रही हैं। सभी सशक्त बलों में महिला अधिकारियों को ऑपरेशनल भूमिकाओं और लड़ाकू मोर्चों पर तैनात किया जा रहा है। देश के अंदर बालिकाओं का जीवन सुरक्षित बनाने के लिए शुरू हुई सुकन्या समृद्धि योजना में 4 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं। आज दुनिया भर में विमान उड़ाने वाली महिला पायलटों की संख्या 5% है, जबकि भारत में ये संख्या 15% है, जो पिछले 10 साल में बढ़ी है। सामाजिक स्तर पर भी 3 तलाक जैसी जिन कुरीतियों के कारण महिलाओं पर अत्याचार होते थे, कानून बनाकर उन्हें रोका है। करोड़ों मुस्लिम महिलाओं को आज 3 तलाक की अमानवीय कुप्रथा से सुरक्षा मिली है। इस कानून के लागू होने के कुछ ही वर्षों में 3 तलाक के मामले में 80 से 82% की कमी आई है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था, महिलाएं अगर किसी देश में प्रगति कर रही हैं, तो मैं समझता हूं कि वो समाज, वो राष्ट्र प्रगति कर रहा है। निसंदेह महिलाएं समाज में एक अभिन्न भूमिका निभाती हैं। उनकी प्रगति के बिना समाज की समग्र प्रगति रुक जाती है। महिलाओं को सशक्त बनाना न केवल एक नैतिक अनिवार्यता है, बल्कि सामाजिक विकास के लिए एक रणनीतिक आवश्यकता भी है। इसे स्वीकार करते हुए केंद्र सरकार ने देश के भीतर नारी शक्ति यानी महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने को प्राथमिकता दी है। महिलाओं के जीवन को बेहतर बनाने और उनकी प्रगति में आने वाली बाधाओं को दूर करने की प्रतिबद्धता के साथ सरकार का लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि महिलाएं भारत की समृद्धि की यात्रा में सक्रिय रूप से भागीदार बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, देश को आगे ले जाने की क्षमताओं में महिला के नेतृत्व वाला विकास अहम है। भारत सरकार महिला नेतृत्व वाले विकास को राष्ट्र की प्रगति का केंद्रीय आयाम और भारत को मजबूत करने की आवश्यकता मानती है। बीते 1 दशक में भारत सरकार ने कई कल्याणकारी योजनाओं का शुभारंभ किया है, जिनका उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाना और उन्हें भारत की विकास यात्रा का नेतृत्व करने में सक्षम बनाना है। केंद्र सरकार ने विकसित भारत के लिए जिन 4 जातियों पर ध्यान केंद्रित किया है, उनमें गरीब, युवा, अन्नदाता किसान के साथ साथ महिलाएं भी शामिल हैं। उन लोगों की आवश्यकताएं, उनकी आकांक्षाएं और उनका कल्याण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। जब वे उन्नति करते हैं तो देश की प्रगति होती है। इन चारों जातियों को अपना जीवन स्तर बेहतर बनाने के प्रयास में सरकार द्वारा सहायता की आवश्यकता है और उन्हें सरकार से सहायता मिल भी रही है। इन लोगों का सशक्तिकरण होने से और उनके कल्याण से देश भी आगे बढ़ेगा। नारी शक्ति को प्रोत्साहन देते हुए केंद्र सरकार ने उद्यमशीलता, जीवन में सुगमता और गरिमा के माध्यम से महिला सशक्तिकरण को गति दी है। मुद्रा योजना की लगभग 70% लाभार्थी महिला उद्यमी ही हैं।
इसके तहत महिला उद्यमियों को 30 करोड़ ऋण दिए गए हैं। एक अध्ययन के अनुसार इस योजना से महिलाओं की आर्थिक शक्ति में सुधार के साथ सामाजिक फैसलों में भागीदारी भी बढ़ी है। उच्च शिक्षा में महिलाओं का नामांकन 28% से बढ़ चुका है। स्टेम पाठ्यक्रमों के लिए होने वाले नामांकन में बालिकाओं और महिलाओं की भागीदारी 43% हो गई है। ये संख्या विश्व में सबसे अधिक है। कार्यक्षेत्र में महिलाओं की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए गए 4 करोड़ परिवारों को जो घर दिए गए हैं, उनमें से करीब 75% मकान ऐसे हैं जिसका मालिकाना हक महिलाओं को मिला है। देश में इस समय 90 लाख से ज्यादा स्वयं सहायता समूह भी काम कर रहे हैं, जिनमें करीब 10 करोड़ महिलाएं जुड़ी हुई हैं। इन महिला स्वयं सहायता समूहों को सरकार द्वारा लाखों करोड़ों रुपए की मदद दी जा रही है। जब महिलाएं सुरक्षित और समृद्ध होती हैं, तो दुनिया भी समृद्ध होती है। उनका आर्थिक सशक्तिकरण विकास को बल देता है। शिक्षा तक उनकी पहुंच वैश्विक प्रगति को प्रेरित करती है। उनका नेतृत्व समावेशिता को बढ़ावा देता है और उनके विचार सकारात्मक बदलाव को प्रेरित करते हैं। महिलाओं को सशक्त बनाने का सबसे प्रभावी तरीका महिला नेतृत्व वाला विकास दृष्टिकोण है। भारत ने इस दिशा में निर्णायक कदम बढ़ाया है। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने आप में एक प्रेरक उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। वो एक साधारण जनजातीय पृष्ठभूमि से आती हैं, लेकिन अब वो दुनिया की सबसे बड़े लोकतंत्र का नेतृत्व करती हैं और दुनिया के दूसरे सबसे बड़े रक्षा बल की कमांडर इन चीफ के रूप में योगदान दे रही हैं। लोकतंत्र की इस जननी में मतदान का अधिकार भारतीय संविधान द्वारा प्रारंभ से ही महिलाओं सहित सभी नागरिकों को समान रूप से प्रदान किया गया था। चुनाव लड़ने का अधिकार भी सभी को समान आधार पर दिया गया। महिलाओं को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने और विकास में समान रूप से सहभागी बनाने के उद्देश्य से ही राष्ट्रीय स्तर पर महिला सुरक्षा से जुड़े अनेकों प्रयास किए गए हैं। आज देश की प्राथमिकता महिलाओं का जीवन बेहतर बनाने और भारत की विकास यात्रा में उनकी संपूर्ण भागीदारी में है। बेटे बेटी को एक समान मानते हुए बेटियों के विवाह की आयु को भी 21 वर्ष करने पर केंद्र सरकार विचार कर रही है। आज देश में महिलाओं के खिलाफ अपराध पर कड़े कानून हैं। बलात्कार जैसे जघन्य मामलों में फांसी का भी प्रावधान किया गया है। देश भर में बड़ी संख्या में फास्ट ट्रैक कोर्ट भी बनाई गई है। कानूनों का सख्ती से अनुपालन कराने के लिए भी व्यवस्थाओं को सुधारा जा रहा है। थानों में महिला सहायता डेस्क की संख्या बढ़ाना हो, 24 घंटे उपलब्ध रहने वाली हेल्पलाइन हो, साइबर क्राइम से निपटने के लिए पोर्टल हो, ऐसे अनेक प्रयास महिलाओं की सुरक्षा का कवच बन रहे हैं। मौजूदा केंद्र सरकार महिलाओं के खिलाफ अपराध पर जीरो टॉलरेंस की नीति से काम कर रही है। सिर्फ कानूनी संरक्षण ही नहीं, महिलाओं के आत्मसम्मान के लिए केंद्र सरकार ने जो अभियान चला रखा है, केंद्र सरकार की अधिकांश योजनाओं के जरिए परिवार की महिलाओं को ही केंद्र में रखकर दस्तावेज दिए जाते हैं। इतना ही नहीं, पहले जम्मू कश्मीर में गैर कश्मीरी से विवाह करने पर महिलाओं और उसके बच्चों को पैतृक संपत्ति के हक से वंचित कर दिया जाता था, लेकिन अनुच्छेद 370 और 35A को निरस्त किए जाने के बाद इस क्षेत्र की महिलाओं को उसका हक मिला है। प्रवासी भारतीयों द्वारा शादी करने और फिर छोड़ देने जैसे मामलों में भी कानून को सख्त बनाया गया है। निश्चित रूप से महिलाओं को कल्याण का लाभ लेने से सशक्तिकरण के एजेंट के रूप में परिवर्तित करके सरकार अपने देश की महिलाओं के जीवन में व्यापक बदलाव लाने में सफल रही है। लैंगिक भेदभाव को दूर करने से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, उद्यमिता और सुरक्षा को बढ़ावा देने तक इस तरह की पहलों ने महिलाओं के जीवन में जबरदस्त सुधार किए हैं तथा देश की समग्र प्रगति में योगदान दिया है। आज बात केवल महिलाओं के विकास की नहीं, बल्कि महिलाओं के नेतृत्व में विकास की है। श्रोताओं, समय की बाध्यता को ध्यान में रखते हुए आज बस इतना ही। इस पाक्षिक पत्रिका की हर प्रति newindiasamachaar.pib.in/default.aspx वेबसाइट पर उपलब्ध है, जहां आप सभी समाचारों को विस्तार से पढ़ सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। डिजिटल और प्रिंट में ये पत्रिका देश ही नहीं, विदेशों में भी अपनी अलग पहचान बना चुकी है। इसका एक्स हैंडल है NISPIB इंडिया। इसके अलावा आप हमें response-nic@pib.gov.in पर ईमेल के जरिए अपना सुझाव भी भेज सकते हैं। इसके साथ ही मुझे यानी विनीता को और मुझे राकेश भसीन को इजाजत दीजिए। नमस्कार।